भारतीय वायुसेना ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के शाहबाज एयरबेस, जो जैकबाबाद में स्थित है, पर तैनात RAC-3D रडार को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। यह बात ताज़ा खुफिया जानकारी और उपग्रह विश्लेषण से स्पष्ट हुई है। यह महत्वपूर्ण निगरानी राडार पाकिस्तान के स्पाडा 2000 वायु रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा था और इसकी तबाही से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर वायु रक्षा क्षमताओं को भारी क्षति पहुंची है। RAC-3D एक 3D निगरानी रडार है जिसकी पहचान सीमा 100 किलोमीटर तक है और यह इटली निर्मित स्पाडा 2000 मीडियम रेंज सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के लिए वास्तविक समय का ट्रैकिंग डाटा प्रदान करता था। इसका विनाश पाकिस्तान वायुसेना के संचालन के लिए बड़ा झटका है। NDTV डिफेंस समिट में आयोजित पोस्ट ऑपरेशन जांचों से यह पुष्टि हुई है, जहां भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने 4 दिन की लड़ाई के रणनीतिक प्रभाव बताए। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, के जवाब में शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इटली की कंपनी लियोनार्डो, जिसे पहले सेलेक्स सिस्टमी इंटेग्रिटी कहा जाता था, द्वारा विकसित RAC-3D राडार स्पाडा 2000 प्रणाली का अहम हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने 2007 में 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और इसकी डिलीवरी 2013 में पूरी हुई थी। यह हर मौसम में काम करने वाला मॉड्यूलर प्रणाली है जो 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा देता है तथा एस्पाइड 2000 मिसाइलों के साथ एक समय में 4 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिनकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। पूरा सिस्टम एक मजबूत आश्रय में स्थित कंट्रोल सेंटर में RAC-3D को हाइड्रोलिक मस्त पर ऊंचा रखता है, जिससे निगरानी आसान होती है। एक 3D वॉल्यूमेट्रिक राडार के रूप में RAC-3D सटीक ऊंचाई और दिशा संबंधी डाटा देता है और 100 से अधिक लक्ष्यों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ट्रैक कर सकता है, जो कुछ आरंभिक विनिर्देशों में बताई गई 60 किलोमीटर सीमा से कहीं अधिक है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्थितियों में भी बेहतर काम करता है, क्लटर, जैमिंग और काउंटर मेजर्स के प्रतिरोध में सक्षम है, जिससे यह स्पाडा के फाल्को प्लस फायर कंट्रोल राडार के साथ एकीकरण में सक्षम है। शाहबाज जैसे प्रमुख ठिकानों पर तैनात यह राडार पाकिस्तान वायुसेना के लिए घुसपैठ करने वाले विमानों, ड्रोन या मिसाइलों के विरुद्ध मिसाइल प्रक्षेपण के लिए अर्ली वार्निंग और मार्गदर्शन देता था। इसके विनाश ने न केवल स्पाडा के बैटरी सिस्टम को अंधा कर दिया, बल्कि उत्तरी सिंध में पाकिस्तान वायुसेना की निगरानी भी कमजोर कर दी, जो राजस्थान और गुजरात से संभावित खतरे के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शाहबाज एयरबेस, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पाकिस्तान वायुसेना का 39वां टैक्टिकल विंग है, जिसमें 2 F-16 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें उन्नत ब्लॉक 52 प्लस संस्करण भी शामिल हैं। वहीं का वायु रक्षा तंत्र, जिसमें स्पाडा 2000 बैटरियां भी शामिल थीं, इन महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए था। परंतु 9 से 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमलों ने इन कमियों का फायदा उठाया और घातक म्यूनिशंस और क्रूज मिसाइलों ने RAC-3D जैसे सक्रिय राडार को निशाना बनाया ताकि रक्षा तंत्र को दबाया जा सके। मैक्सार की उपग्रह छवियों, जिनकी समीक्षा कंटेस्टेड ग्राउंड जैसे जियोस्पैटियल विश्लेषकों ने की, वह शाहबाज में राडार स्थल के ढहने, पास के हैंगर में 100 फुट चौड़े गड्ढे और नियंत्रण कक्ष के ढांचे को पहुंचे नुकसान की पुष्टि करती हैं। मई 2025 में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों में इन प्रभावों का जिक्र भी हुआ है, जिसमें कहा गया, एक स्पष्ट राडार स्थल नष्ट हो गया है, जो भारतीय वायुसेना के दावों की पुष्टि करता है। भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने वास्तविक समय में लक्ष्य निर्धारण में मदद की और नागस्त्र एक जैसी घातक म्यूनिशंस RAC-3D के सक्रिय उत्सर्जन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम रहीं। इसके चलते पाकिस्तान वायुसेना को अपने शेष राडार बंद करने पड़े ताकि और अधिक नुकसान से बचा जा सके। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल धर्मेश्वर तिवारी ने सम्मेलन में कहा कि ऐसे हमलों से पाकिस्तान वायुसेना की लगभग 20% अवसंरचना, जिसमें एयर सर्विलांस राडार और मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं,
क्षतिग्रस्त हुई, जिससे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को सिर्फ 3 घंटे की झड़प के बाद ही 10 मई को युद्ध विराम का अनुरोध करना पड़ा। शुरुआत में पाकिस्तान ने नुकसान को मामूली बताया, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारियों की स्वीकारोक्ति और जून 2025 में उपग्रह चित्रों में दिखी मलबा हटाने की गतिविधियों ने इसे झुठला दिया। RAC-3D की क्षति, साथ ही पावर सप्लाई और F-16 विमानों के शरण स्थलों के पहनने से शाहबाज एयरबेस संचालित नहीं हो सका, जिससे अभियान का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और बढ़ गया।